अब समय आया है एक होने का, तो वो एक क्या है उसको जानना है, और वो एक सबके पास है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं है। हजार बल्ब जल रहे हैं, हजारों बल्ब जल रहे हैं, यानी करंट सबके पास है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। करंट को मान रहा है या नहीं मान रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्ब जल रहा है इसका मतलब करंट है, भले ना मानो तुम कि करंट नाम की कोई चीज है। इसी प्रकार अगर तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बातें कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, इसका मतलब परमात्मा है तुम्हारे पास, तभी तो चल रहे हो, फिर रहे हो। अब वो परमात्मा कहाँ है बस इतना जानना है। वो परमात्मा कहाँ है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, बस उसका एड्रेस यही है। घी कहाँ है? दूध में विराजमान है, बस उसका एड्रेस यही है। अब तुम दूध को छोड़ के कहीं भी ढूंढने लग जाओ, नहीं मिलेगा। तिल के तेल का एड्रेस क्या है? तिल में ही तेल है। गन्ने के जूस का एड्रेस क्या है? गन्ने में ही जूस है, समझ लो। इसलिए साहिब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी परमात्मा कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अब ये मत कह देना कि तुम्हारी आत्मा भी नहीं होती है। आत्मा है, तभी चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घर से पंडाल तक आए हो, पंडाल से घर तक जाओगे आत्मा की वजह से। चाहे कोई आस्तिक है चाहे कोई नास्तिक है, दोनों को आत्मा ही चला रही है। एक्सीडेंट होता है, पहले सांस देखते हैं, दिल की धड़कन देखते हैं, चल रही है कि नहीं चल रही है। किसकी वजह से चल रही है? आत्मा की वजह से चल रही है। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो समझ लो किसी काम का नहीं रह गया, मिट्टी की ढेरी है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि तुम परमात्मा को डायरेक्ट ढूंढने निकल पड़े हो, इसीलिए वो नहीं मिल रहा। दूध को छोड़ दिया है और घी को ढूंढने निकल गए, इसीलिए नहीं मिल रहा। तिल को छोड़ दिया और तिल का तेल ढूंढने निकल गए, इसीलिए नहीं मिल रहा। तो क्या करना है? सबसे पहले अपनी आत्मा को जाना। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, हंस कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, इसमें काया का कोई खेल नहीं है। काया तो एक कैद है, जेल है, और इसमें जीव फंसा हुआ है। उस जीव को पीव से मिलाना है और कुछ नहीं करना है। इस जीव को आत्मा के सत्य स्वरूप से मिला देना है, तो इसका कल्याण हो जाएगा। यही गीता में समझाया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। केवल अपनी आत्मा में रमण करना सीख लो, बाकी सब जो भी करते आए हो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ता है तो 20 किलो का बैग लेके जाता है स्कूल में, लेकिन 12वीं करने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है तो उसके हाथ में क्या होता है? एक रजिस्टर और एक पेन। वो धारण करना, यानी शरीर को धारण करना और शरीर को उतारना ही जीवन मृत्यु है। यानी जीव ने शरीर को पकड़ा है तो जीवन, मां के गर्भ में जीवन मिल गया उसको, शरीर को जीवन मिल गया जीव की वजह से। और जैसे ही शरीर को छोड़ा तो शरीर गिर गया, मृत्यु हो गई। जीव नहीं मरा, शरीर मरा, जीव अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अमर है, लेकिन जैसे ही शरीर पकड़ता है उसे लगता है कि मैं शरीर हूं, और शरीर के जीवन को ही वो अपना जीवन समझने लग जाता है। हम लोग क्या सोच के बैठे हैं पता है? हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक शरीर चल रहा है तब तक मैं जीवित हूं, और जैसे ही शरीर मर जाएगा मैं मर जाऊंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे बड़ा झूठ है कि शरीर के मरने पे तुम मर जाओगे। तुम कभी नहीं मरोगे।
शरीर के मरने पर तुम शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लोगे। इसी को जन्म मरण, इसी को जन्म पुनर्जन्म कहते हैं, दोबारा जन्म ले लेना। और ये हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। इसी जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और भगवान की पूजा करो। कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई श्याम जी की, कोई हनुमान जी की, कोई राधे राधे जप रहा और सोच रहा मुझे आत्म ज्ञान हो जाएगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि आत्म ज्ञान की डेफिनेशन समझ लो पहले क्या होता है। आत्म ज्ञान की परिभाषा क्या होती है? आत्म ज्ञान का मतलब होता है यानी जिस भी शब्द के आगे आत्म जुड़ जाए वो तुम्हारे ऊपर लागू हो जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही सारी कहानी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाती है। जैसे कोई कहे कथा लिखो, अब किसी की भी लिख दो, राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की, किसी की भी लिख दो कथा। लेकिन कोई कहे आत्म कथा लिखो, आत्म जुड़ते ही वो कथा किसकी हो गई? तुम्हारी अपनी कथा लिखनी है। मैं कब पैदा हुआ, मैं कब गया, मैं कहां खाया, मैंने कहां किया, क्या जीवन बिताया, वो सारी तुम्हारी कथा है। उसमें किसी और की कथा लिखने की जरूरत नहीं है। तो कथा के आगे आत्म लग गया तो तुम्हारी कथा हो गई। किसी ने कहा जाओ हत्या कर दो, किसी की भी कर दो। और अगर किसी ने कहा आत्महत्या कर लो तो किसकी करोगे? खुद की। किसी ने कहा ये पकड़ो बंदूक रक्षा करो, किसी की भी कर लो। और किसी ने कहा ये पकड़ो बंदूक केवल आत्मरक्षा करनी है, तो किसकी करोगे? खुद की। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे खुद के ऊपर आ गया। किसी ने कहा जाओ निर्भर हो जाओ, किसी पे भी हो जाओ। और किसी ने कहा आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पे निर्भर होना है? खुद पे। खुद पे, यानी आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे खुद के ऊपर आ गया। इसी प्रकार दुनिया में ज्ञान दिया जा रहा है, बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है, कहीं भी ले लो। लेकिन जब आत्म ज्ञान की बात आती है तो तुम्हें किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। आत्म शब्द जुड़ते ही तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की तरफ इशारा किया जा रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये इंसान क्यों भटक रहा है? क्योंकि इसको अपना ही ज्ञान नहीं पता। ये अपने आप को ही भूला बैठा है, ये अपने आप को शरीर मान बैठा है, ये अपने आप को नाशवान काया मान बैठा है, इसलिए भटक रहा है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। और जब ये अपने आप को आत्मा जान लेगा तो इसका भटकना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये अपने आप को आत्मा जान लेगा तो इसका जन्म मरण का खेल ही खत्म हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जन्म मरण का खेल शरीरों का है, आत्मा का नहीं। तुम जब तक अपने आप को शरीर मान बैठे हो, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, जब तक तुम ये मान बैठे हो तब तक तुम्हारी मौत निश्चित है। क्योंकि तुम अपने आप को आदमी मानोगे तो आदमी तो मरेगा, तुम अपने आप को औरत मान लिया तुमने, औरत तो मरेगी। देखो मरते ही है, आदमी मरता, औरत मरती। लोग जाके शमशान घाट में जला देते हैं। कौन मरा? आदमी या औरत। और तुमने अपने आप को आदमी और औरत मान लिया तो पक्का मरोगे। तो क्या करना है? अपने आप को आत्मा जानना। कैसे जानेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आएगा, वो तुम्हें समझाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम पूछोगे मैं कैसे जानूं कि मैं आत्मा हूं? तब वो तुम्हें नाम दीक्षा देगा। नाम किसी और का नहीं मिलेगा तुम्हें कि किसी और भगवान का नाम जपना है। नाम तुम्हें तुम्हारा अपना मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या है वो मिलेगा, तुम्हारी आत्मा का ज्ञान क्या है वो मिलेगा।
इसी को निज नाम कहते हैं। तुम्हें किसी और का नाम नहीं, तुम्हें निज नाम मिलेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कौन से नाम बिन? निज नाम बिन। निज नाम यानी तुम्हारा खुद का अपना नाम जो तुम भूले बैठे हो। और तुम कौन से नाम को अपना नाम मान बैठे हो? जो माता पिता ने दिया। शरीर देख के लड़का पैदा हो गया तो सुधीर रख दिया, लड़की पैदा हो गई तो कमला रख दिया। क्या देख के नाम रखा? शरीर देख के। जबकि तुम कौन हो? आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो तुम्हें जो नाम मिले हैं वो शरीर देख के मिले हैं, और जो गुरु नाम देता है वो आत्मा देख के देता है। तुम एक आत्मा हो, तुम आदमी औरत नहीं हो, भूल जाओ। इसी को निज नाम कहते हैं। बुल्ले शाह को जब नाम मिला तो उन्हें अपना नाम मिला। बुल्ले शाह को जब ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान हुआ। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तू कौन है। तब बुल्ले को समझ में आया कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो आत्मा को तो कभी किसी ने पैदा किया ही नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो बुल्ले ने मुसलमान होके क्या बोल दिया? कहता है मुझे आदम हब्बा ने नहीं जाया, मुझे किसी माँ और बाप ने पैदा नहीं किया, मैं अजन्मा हूं। उस समय ये वाणी बोली, कह रहे ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया। सारा मुसलमान धर्म क्या मानता है कि ये इंसान किसकी औलाद है? आदम हब्बा की। लेकिन जब बुल्ले शाह को पता लगा मैं इंसान हूं ही नहीं, मैं तो इंसान का चोला धारण करके बैठा हूं, वो भी कुछ समय के लिए। उसके बाद चोला भी बदल जाएगा, 84 में चले जाएंगे। कोई कुत्ते का चोला पकड़ लेगा, कोई बिल्ली का चोला पकड़ लेगा, कोई हाथी घोड़ा बन जाएगा। इंसान कहां रहा? इंसान चोला तो भाई अभी मिला है कुछ सालों के लिए, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, 120 साल के लिए। उसके बाद चोला बदल जाएगा, फिर वो इंसान नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? जैसा चोला मिला वैसा हो जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मच्छर, मक्खी, कटमल, बिच्छू, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, शेर, चीते, हिरण, बाघ, यही बनोगे फिर। तो बुल्ले शाह को पता लगा कि मैं इंसान भी नहीं हूं, मैं आदमी नहीं हूं। आदमी का चोला धारण कर लिया मैंने। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, और कितनी बार हम जन्म लेके मर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं और तू भी अजन्मा है। हम सब अजर अमर अविनाशी हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे। तुझे देखने में लग रहा है कि ये अक्कल पैदा हुए हैं और मर जाएंगे। ना ये पैदा हुए हैं, ना कभी मरेंगे। ये अमर हैं। तो पैदा कौन हुआ? शरीर। शरीर पैदा हुआ है, मर जाएगा। ये नहीं मरेंगे, ये दोबारा शरीर धारण कर लेंगे, कोई और जन्म लेके आ जाएंगे। बस इसी को समझना है। तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं, उनसे पूछो ना, क्या आप दोबारा संसार में आना चाहते हो? हाथ खड़े कर देते हैं, हाँ आना चाहता हूं। और पूछो क्या जाना चाहते हो? यानी मरना चाहते? मरना नहीं चाहता। अरे बिना मरे कैसे आएगा? बिना मरे दोबारा कैसे आएगा? अगर किसी के अंदर ये आस है कि मैं आना चाहता हूं, इसका मतलब वो मरेगा। और आत्मज्ञान मरने ही नहीं देता। आत्मज्ञान में आप शरीर रहते ही नहीं हो, आप आत्मा हो जाते हो। आपको ऐसा नाम मिलता है जिसका सिमरन करने पे तो